नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकल्प कुमार। आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत चांद गांव में है, जहां पे रात्रि के समय आज बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पे तमाम तरह की यहां पे कार्यक्रम रखे गए हैं। ज्ञान और प्रतियोगिता रखा गया यहाँ पे और बाबा साहब के तमाम किताबों के बारे में बताया जा रहा है और बाबा साहब ने क्या उनका संघर्ष रहा है, दरअसल बाबा साहब की जीवनी कैसी रही है और बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों ने बहुजन समाज के लिए क्या क्या किया है, सब हमने यहाँ बैठ के सुना है। और हमारे बीच में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो चांद के टॉपर कोचिंग के सर लोग हैं। मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा कि ये जो बाबा साहब की जयंती है दरअसल क्यों मनानी चाहिए और इस मनाने का समाज में क्या असर पड़ता है। पहले हमारे बीच में है डॉक्टर मानकी जी, बताइए बाबा साहब का जो जयंती मनाते हैं इसका क्या असर पड़ता है समाज में और क्यों मनाते हैं। बाबा साहब की जयंती इसलिए मनाते हैं, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज जो चांद गांव में नहीं, चांद प्रखंड में नहीं बल्कि बिहार में नहीं बल्कि विश्व में, इस देश में ही नहीं बल्कि विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। हम लोग बाबा साहब की जयंती इसलिए मनाते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, कुछ लोग तो अभी मंच के माध्यम से बताएं हमारे बच्चे कि बाबा साहब को दलितों में क्यों समिट दिया गया कि बाबा साहब दलितों के नेता हैं। बाबा साहब एक दलितों के नेता नहीं थे। बाबा साहब इस देश में 85% के लोग जितने हैं दबे कुचले समाज के लोग सबको बाबा साहब ने अधिकार दिया। और जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब दलितों के नेता थे, बाबा साहब एक दलितों के नेता नहीं थे। बाबा साहब सर्व समाज के लिए करके गए हैं और हम लोग इसलिए बाबा साहब की जयंती मनाते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते, यहाँ 85% के लोग ये देश में आज भी गुलाम होते, आज़ाद नहीं होते। इसलिए हम लोग एक संदेश देते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर इस सबके लिए भगवान थे, कोई एक व्यक्ति एक इंसान नहीं था, उन्हें थे महान। आइए जो युवा सर है और चांद में ठीक है, चालू है सर, सही देखा है, चालू है। सर मुझे ये बताएं कि जो आप जयंती समारोह मना रहे हैं, इस जयंती समारोह के मनाने का उद्देश्य क्या है और इससे क्या लाभ मिलने वाले हैं आने वाले जनरेशन। पहले नंबर तो इसका उद्देश्य एक ही है कि लोगों की जागरूकता। पहले नंबर तो जयंती मनाना बड़ी बात नहीं है, उनके बारे में जानना बड़ी, उनके विचारों के बारे में जानना बहुत बड़ी बात है कि उनके विचार जितने भी, बाबा साहब का विचार इतना सोच था कि हम भारत अपने बाबा साहब अम्बेडकर के सपना को बनाना है, उसको समझिए क्या करना है। बाबा साहब का सपनों का भारत हमको बनाना है, तभी आएगा जब उनके बारे में हम पढ़ेंगे, किताबें उनके बारे में पढ़ेंगे तभी आएगा। जितने किताबें लिखे उसमें सारे बारे में कहे हैं कि हम अपने भारत को कैसा देखना चाहते थे। और आप सवाल एक और करना चाहते थे, क्या कहें अभी हमको समझ में आया। इस जो आप जुलूस या फिर जयंती बना रहे हैं, इसमें जो आने वाली जनरेशन है उन पर क्या असर पड़ने वाला है। यही कि देखिए, जब तक ले पढ़ेगा नहीं तब तक ले वो तर्कवादी नहीं बन सकता है, पहले वो बहसवादी बनेगा। वो उसके बारे में जानेगा नहीं है, वो खाली केवल और केवल खाली बस उनको पूजने में लगेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है कि उनको पूजना बिल्कुल मत, पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। धनंजय मार साहब हैं हमारे बीच में, उनसे जानना चाहता हूँ सर, जो बाबा साहब की जो किताबें हैं, क्या जुलूस निकाल के हम जयंती मनाएं या फिर इनकी किताबों को अपने जो बच्चे हैं या फिर जो गार्जियन है किसी कारण उनकी जीवनी पे नहीं जान पाए उनके तक पहुंचाने की उनकी जो जयंती वो सफल हो। उनके बारे में स्टेज के माध्यम से व्यक्तिगत रूप में या पारिवारिक रूप में उनके बारे में बच्चों को अमल करने के लिए हम बताते हैं, ताकि बच्चे अलग से भविष्य में जो कार्य करना है वो उस कार्य को कर सके और उस मनोज सर है चांद में मैथ के टीचर है, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि जो बाबा साहब की जयंती है इस जयंती में क्या करें ताकि इनसे काफ़ी युवा और स्टूडेंट जुड़ सकें।
देखिए सर, हम सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज दिनांक 14 तारीख को हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है कि सभी घर का एक एक जन तक हमें शिक्षा पहुंचाना है। हम खुद मेहनत करते हैं, बच्चों के साथ लगे रहते हैं, सुबह शाम लगे रहते हैं, जहाँ आवश्यकता पड़ते हैं वहाँ लगे रहते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग को हर व्यक्ति को, हर नागरिक को शिक्षा पहुँचाकर हर घर को जागरूक करना है, और बाबा साहब ने सब कुछ बना दिया है, बस उनके राह पर चलना है। वीरेंद्र सर जो चांद के कोचिंग के टॉप 10 टीचर है, मतलब कि सबसे टॉप टीचर है, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि बाबा साहब के ऊपर अगर जयंती पे प्रोग्राम वगैरह होता है तो क्या करें कि ज़्यादातर लोग बाबा साहब के कारवां में जुटते चले। सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से उसके बाद भीमराव साहब के माध्यम से हम लोग मैसेज बच्चे और उनके गार्जियन पहुँचाना चाहते हैं। बाबा साहब एक बहुत बड़ा पढ़े लिखे विद्वान थे, जिन्होंने जो शिक्षा का एक माध्यम दिया, उस माध्यम को हम लोग बच्चों को, उनके गार्जियन को और आने वाले पीढ़ी को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि वो पढ़ें और अपने अधिकार के लिए लड़ें और हमारे देश की। शुक्रिया। आइए एक सर और है, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि जो हम जयंती मनाते हैं, जयंती मनाने के लिए हमें ज़रूरत क्या है? यदि बाबा साहब के हम कारवां को पीछे ही छोड़ दें तो जयंती मनाने का मतलब क्या है? ये जो आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने समाज और बहुजन समाज के जितने भी कार्यकर्ता हुए, चाहे उनके मानने वाले जितने भी, उनको हम इसलिए मनाने का ये करते हैं कि हम लोग आगे से आगे इस बारे में अपने जाने कि हम लोग क्यों मनाना, हमारे पीछे समाज में क्या हुआ था, उनको अगर बता दिया जाए तब वो सोचेंगे कि हम जरूरी है कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानें, और तब जानेंगे कि उनके साथ जो हुआ वो हमारे साथ ना हो। तो इसके लिए उन्होंने एक ही मंत्र दिया था, शिक्षित बनो और संगठित बनो। अगर पढ़ोगे तो अगर जितने भी पढ़ोगे उतना ही आप आगे और सभी आदमी आपको जानेंगे। भानुबोध जी क्या कहना चाहते हैं इस अम्बेडकर जयंती के अवसर पे? सबको नमस्ते। हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारा समाज झंडा और जयंती के पीछे भागेगा, उनका विचार है ऐसा नहीं करना पा रहा है। तो हमको पढ़ने का अधिकार, करने का अधिकार, उसको हम नहीं ध्यान दे रहे हैं। हमारा मूल ध्यान है अधिकार पढ़ने का। हम बच्चे को पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं। तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए बच्चों को हम उत्साह करने का प्रयास करें कि शिक्षा का है लोग को जगे और उसका और आगे बढ़े। इसलिए हम यही बोलना चाह रहे हैं कि बच्चे अपने गार्जियन को बच्चे पढ़ाएं, लिखाएं और उसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि सारे लोगों का मिलता जुलता स्टेटमेंट है, बाबा साहब का सपना और कारवां तब पूरा होगा जब युवा साथी और तमाम बच्चे पढ़ लिख करके और जीवन में अपने सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नमस्कार। तड़पता है मुझे प्राप्त करने, अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को रोडपति मूठमती बना दिया है। हा 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 हा। मैं हूँ सी सिगरेट, दिखा देता हूँ मौत का गेट। 1.5 इंच की जबान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा युवतियां नायक नायिकाएं मेरा ही इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। हुक्का, बीड़ी, सिगार ये सब मेरे ही नाम है। मैंने सभी के फेफड़ों को काला कोयला और नाक को फैक्ट्री के चिन्ह बना दी है। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुन लिया?